दिसंबर में जो हुआ हुआ, फरवरी में जो होने वाला है वो होगा। लेकिन अगर जनवरी को बिना प्लान किए हुए आपने पढ़ाई किया तो ये मान के चलो कि आपका फेल होना और पास होना यही महीना डिसाइड करेगा। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक प्लान लेके आया हूं। इस प्लान के बारे में मैं प्रॉपर डिस्कस करूंगा कि कैसे इस महीने को आपको यूटिलाइज करना है, कैसे एग्जाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है और कैसे एग्जाम में अभी भी केवल जनवरी आपको 90% मार्क्स दिला सकती है। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू, माय नेम इज सत्यवीर सिंह। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं रेडियंस लर्निंग हब पे और देखते हैं आज पूरा वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको प्लान करके 90% नंबर आप अचीव कर सकते हैं। मैं पूरे साल का प्लान नहीं बता रहा हूं, 1 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक के बीच का जो प्लान है कैसे पढ़ें, आज मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूं। तो सबसे पहले तो ये बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये वीडियो ना तो पीसीएम वालों के लिए है और ना ही पीसीबी वालों के लिए है। ये अगर आप दोनों सब्जेक्ट वाले हो तो ये वीडियो आप दोनों लोगों के लिए है। ये वीडियो पूरा देखना। तो आपके मेनली जो सब्जेक्ट होते हैं बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं। हिंदी हो गया, फिजिकल हो गया, ये 2 सब्जेक्ट हो गए। इंग्लिश होता है, आप दोनों लोगों का होता है। मैथ और बायो ये आपका डिफरेंस वाला चैप्टर है जहां पे आप दोनों का डिफरेंस रहता है। कुछ बच्चों का मैथ रहता है, कुछ बच्चों का बायो रहता है। तो थोड़ी सी जो स्ट्रेटजी में चेंज आएगा ना, वो मैथ और बायो वाले बच्चों के बीच में आएगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री की स्ट्रेटजी ऑलमोस्ट सेम रहेगी। तो चलते हैं, मैं बताता हूं। आज मैं सिर्फ प्रॉपर टाइम टेबल के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। ज्यादा मैं कुछ नहीं बताऊंगा। सब्जेक्ट मैंने डिस्कस कर लिया, कैसे पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को किस टाइम पढ़ने से फायदा होगा। वैसे तो लोगों का अलग अलग शेड्यूल होता है, लोगों का अलग अलग पढ़ने का तरीका होता है, लेकिन अगर जो तरीका मैं बता रहा हूं साइंटिफिकली अगर आपने इस तरीके से फॉलो कर लिया पढ़ाई अपनी, तो अगर आप अभी 60% नंबर ला रहे हो तो आप 90% नंबर पहुंचने के करीब पहुंच सकते हो, 90% लाने के करीब पहुंच सकते हो। तो कैसे पहुंच सकते हो, चलते हैं। सबसे पहले मैं टाइम टेबल की बात करूंगा आज। टाइम टेबल क्या होना चाहिए, और सिर्फ टाइम टेबल नहीं बताना चाहता हूं कि आप ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो। आपको मैं पूरा टाइम बताता हूं कि किस टाइम पे क्या पढ़ने से ज्यादा फायदा होगा। तो सबसे पहले तो पीसीएम वालों की बात कर लेते हैं। पीसीएम वाले ये समझ के रखो, मॉर्निंग टाइम पे अगर आप ये लाइट सब्जेक्ट हिंदी या फिजिकल या इंग्लिश, अगर आप इनको 2 घंटा रोज, 1 घंटा एक सब्जेक्ट को रोज 2 घंटा अगर आप अपना दे देते हो ना पूरे महीने, पूरे मंथ, दैट मीन्स कि आप यू आर गिविंग 30 आवर्स टू वन सब्जेक्ट, 30 आवर्स टू अदर सब्जेक्ट। 30 घंटा एक सब्जेक्ट को मिल गया। और सेम आप पीसीबी वाले भाई साहब, आप भी 1 घंटा आप सुबह उठ के दे दो। अगर आप ना सुबह 1 घंटा इस सब्जेक्ट को दे दोगे तो आपके दिमाग में से ये बोझ हट जाएगा कि मेरे को 2 सब्जेक्ट और भी तैयार करना है। फिर पूरा दिन पड़ा हुआ है ना फ्री, पूरा दिन में हमें 3 ही सब्जेक्ट तो पढ़ना है। 3 सब्जेक्ट में क्या हुआ, मैथ वाले भाई साहब आप ना प्रैक्टिस को टाइम देना। बिना प्रैक्टिस किए हुए अगर आप पेपर में चले गए तो ये मान के चलो मौत आएगी वहां पे एग्जाम में, एग्जाम हॉल में आपको समझ नहीं आएगा, तारे नजर आएंगे। समझ लो इस चीज को। बायो वाले 2 घंटा आप मिनिमम बायो को दे दो। ये जो सब्जेक्ट है निपटा दिया, ये आपको दोपहर में 12 से 1 बजे तक के बीच में इन दोनों सब्जेक्ट को निपटा देना है, तीनों सब्जेक्ट को। आप 12 से 1 बजे के बाद सोचो, आपके पास पूरा दिन बचा हुआ है, आपने 3 सब्जेक्ट का काम खत्म कर दिया है। आपके दिमाग में प्रेशर खत्म हो जाएगा पूरे दिन का। रात में आपको रिग्रेट नहीं रह जाएगा। रात को नहीं तो रिग्रेट होता है कि भाई साहब तू सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, छूट गया। 3 सब्जेक्ट अगर आपने पढ़ लिया सुबह सुबह ना, तो आपका रिग्रेट वाला काम खत्म हो जाएगा। शाम को बस फ्री 2 सब्जेक्ट पढ़ना है बस आपको। अगला है आपका फिजिक्स। फिजिक्स को तरीके से 2.5 घंटे देना है मैथ वालों आपको, और फिजिक्स को 3 घंटे देना है बायो वाले आपको, क्योंकि आपको फिजिक्स में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मैथ वाले थोड़ा फिजिक्स जल्दी हो जाती है। मैं नहीं कह रहा हूं कि सबके साथ ऐसा होता है, पर ऐसा होता है, ठीक है। ऐसी केमिस्ट्री वाले 2.5 घंटा देना है आपको मैथ वालों, और 3 घंटा देना है बायो वालों को। तो ये एक आइडियल शेड्यूल है मेरे भाई। दिस इज एन आइडियल प्लान, मतलब ये बहुत अच्छा प्लान है। अब आप कहोगे कि सर 10 घंटा पढ़ लेंगे तो काम हो ही जाएगा। 10 घंटा नहीं पढ़ना है, ये आपको प्लान करना है, और आपको प्लान करके कोशिश करना है कि आप 70 से 80% आप अपना टारगेट अचीव कर लो। अगर आपने 70 से 80% टारगेट अचीव कर लिया पूरे दिन में, बस आप एक एवरेज स्टूडेंट से अलग हो जाओगे। यही आपको एग्जाम में इतना ऊपर पहुंचा देगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ये 1 मंथ, ये लास्ट का 1 मंथ यही डिसाइड करता है कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा या कॉन्फिडेंस जाएगा। यही डिसाइड करता है कि बोर्ड एग्जाम में तुम माथा पकड़ के रोओगे या बोर्ड एग्जाम में आप फोड़ के आओगे। तो सिर्फ और सिर्फ ये महीना आप अच्छे से अपने कॉन्फिडेंस के साथ बिल्ड करो जनवरी, और जनवरी तुमको टॉपर बना के छोड़ेगी। तो अगर आप चाहते हो
कि मैं आप लोगों के लिए एक पूरा प्रॉपर सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी लेके आऊं। कमेंट करो, मैं आपको पूरा सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट को कैसे डील करना है और कहां कहां इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो अगर आप कमेंट करते हो तो मैं पक्का उस पर वीडियो बनाने वाला हूं। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आप लोगों की स्टडी अच्छी चल रही है।